नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक और इस वक्त यूपी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र तक भी सौंप दिया है। ये यूपी के लिए बड़ी खबर है, लेकिन मऊ जनपद के लिए बड़ी खबर नहीं है। मऊ जनपद इसलिए क्योंकि यहीं के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से दारा सिंह चौहान विधायक हैं। ऐसे में मऊ के लोगों ने 1 वर्ष पहले ही मान लिया था कि दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे और वह सपा में जा सकते हैं। तो मऊ के लोगों के लिए तो इस वक्त का इंतजार था और ये घड़ी आ गई। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दारा सिंह चौहान का जिस तरीके से मऊ जनपद में राजनीतिक गतिविधि रही, अपने पूरे मंत्री कार्यकाल में 5 साल में जो मऊ में उन्होंने काम किए, उसको लेकर के लोग खासा नाराज हैं। वहीं बात करें उनके मधुबन विधानसभा में, तो स्थिति यह हो गई थी कि अगर दारा सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं तो लोग उनको शोर शराबा करते हुए, विरोध करते हुए अपने गाँवों से निकाल देने के लिए तैयार थे। ऐसे में दारा सिंह चौहान का अब इस्तीफा देना मऊ जनपद के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं अब देखना यह होगा कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इतना तय है कि दारा सिंह चौहान अपने वर्तमान विधानसभा यानी मधुबन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां के लोग उनसे खासा नाराज चल रहे हैं। वहीं बात करें घोसी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि घोसी उनके चौहान यानी नोनिया जाति का जनसंख्या अधिक है। ऐसे में अब देखते हैं कि जो दारा सिंह चौहान हैं वो घोसी चुनाव लड़ते हैं या किसी अन्य विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हम बात करें दारा सिंह चौहान के पूरे राजनीतिक गतिविधियों पर, तो जो पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, प्रदेश स्तर के बड़े नेता रहते थे, उनमें दारा सिंह चौहान नहीं होते थे। कुछ 1 महीना पहले ही दारा सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पटेल आए थे। उस कार्यक्रम में दारा सिंह चौहान नहीं थे मंच पर। उसी दिन तय हो गया था कि दारा सिंह चौहान भाजपा को लगभग छोड़ चुके हैं। तो ये बताइए, जो दारा सिंह चौहान थे मंत्री जनपद से, उन्होंने तो मंत्री पद छोड़ दिया, भाजपा को परित्याग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? छोड़ दिए, अब उसमें क्या कहना क्या है, तो हट ही गए हैं। हट गए? तो लगभग हट गए। अब पार्टी बदल देंगे? उम्मीद तो वही है, तो फिर पुरानी पार्टी में जाएंगे। हाँ, कुछ काम हम किए थे? काम उनका तो कोई दिखाई नहीं दिया है। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, नज़र में तो कोई काम नहीं है। अब क्या काम किए, अपना काम किए होंगे तो अब क्या होगा? चुनाव पूरा जीत जाएंगे कि जनता वोट देगी? कि उनको नहीं लग रहा है यहाँ से। मान लीजिए पार्टी बदल दी, अब सपा में जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे क्या? सपा से यहाँ से कहाँ से उनको टिकट मिलेगा? हाँ, मान लीजिए टिकट मिल गया तो वोट देंगे लोग? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। मतलब काम नहीं किए फिर वोट देंगे आप लोग सपा में जाएंगे तो? पार्टी लेवल से जो रहेंगे वो तो देंगे ही। पार्टी लेवल पे देंगे? पार्टी लेवल से रहेंगे तो देंगे। लेकिन फिर अगर विधायक बन जाए फिर नहीं काम करेंगे? यहाँ से विधायक जी मुख्तार अंसारी का ही है, हम वो जीतेंगे। मऊ की बात करें तो भाई ये है, यहाँ से हम लोग मान लीजिए मधुबन की बात कर रहे हैं, पूरे मऊ की बात हम कर रहे हैं। हाँ, पूरे मऊ से वो मंत्री थे, एक ही मंत्री थे। उनका काम इधर कोई नहीं है। इधर शहर में कोई दिखाई नहीं दिया, आउटर में किए होंगे तो हमको नहीं पता। काम कुछ नहीं, कुछ कोई काम नहीं उनका। वो इस्तीफा दिए तो उससे आप लोग खुश हैं? उससे क्या है, जब लाभ ही नहीं उनसे तो क्या खुश ना खुश का क्या है, कोई मतलब ही नहीं। चाचा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है? पूरे 5 साल तक भाजपा में रहे और आज इस्तीफा में उन्होंने कहा कि पिछड़ों की अवहेलना हो रही थी, दलित परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। पूरे 5 साल जब पूरे हुए तब देखिए, ये जो बातें जो जितने आप बोल रहे हैं ना, अब पहले की तरह जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई, वो सब समझ रही है। ये सब नेता जो हैं दल बदलू है, ये इनका दुकान यही है। ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इनको जहाँ मौका मिला उसी में घुस जाएंगे, समझे नहीं? इनका यही रोजगार है। जिनको देखना है काम, वो काम देख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में घूम के देखिए, और मान लीजिए आज केंद्र में कोई सरकार बैठा है, राज्य में भी सरकार हमारा बैठा है, तो दोनों डबल इंजन वाली जो काम रहेगा ना, वो सबसे बढ़िया होगा। आपने से डबल इंजन सरकार थी बीजेपी की, अच्छी थी। हाँ। लेकिन इन्हीं नेताओं को जोड़ के बीजेपी डबल इंजन सरकार बनी थी। हाँ। आज यही बड़े बड़े नेता कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं, तो पार्टी को कितना नुकसान होगा? यहाँ किसी विशेष व्यक्ति के लिए वोट नहीं दिया जाता है। यहाँ जो हमारा केंद्र का मंत्री है वो कैसा है, जो हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, वो है कैसा, इस पर हम लोग वोट देते हैं। ये तो अब सिर्फ चौहान के नाम पर
या राजभर के नाम पर या ठाकुर तेली के नाम पर, पंडित के नाम पर, इस पर वोट नहीं हम लोग देते हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, लिहाजा हमेशा ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति सही काम कर रहा है हम उसको वोट देंगे। ये बात सही है। ये पूरे 5 साल मंत्री रहे, कुछ काम किए मऊ में? कहाँ काम किए? कोई सुना आपने कभी? उनके पास पैसे ही नहीं रहेगा, वो काम क्या करेंगे? आप बताइए, हमारा विधायक जेल में बैठा रहता है और यहाँ सब काम होता रहता है। 2 घंटा बिजली बढ़ गई, ऐलान होने लगता है कि हमारे विधायक जी के अथक प्रयास से 2 घंटा बिजली बढ़ गया। आप बताइए कै घंटा बिजली बढ़ रहा है? यहाँ कुछ कोई बोलता है? तो हमारी जेल में इनकी बातें न करिए, तो जेल में है। मुख्तार अंसारी की बातें न करिए, वो तो जेल में आई है। तो मऊ की नेता की बात आप कर रहे हैं। अतुल कुमार अंजनान जहाँ से थे, अतुल कुमार थे ना। अब अतुल कुमार बताइए कितने लोगों के दुख सुख में खड़े हुए हैं। कभी उनका विचार सुना आपने? कभी किसी मंच पर आपने बात सुना उनका? जीत गए। आप इतना समझ नहीं सकते हैं कि कैसे जीत गए? जनता इस लोग वोट करे थे, ऊपर की जनता नहीं वोट देती है। अब वही चीज जो है ना, वो आदमी समझता है, ये पैसा जो है, पैसा बोलता है। लेकिन ये भी तो बात है जो आपने कहा पार्टी के नाम पर पड़ता है। जिस दारा सिंह चौहान आए थे, पार्टी में चुनाव जीत गए थे, और कहीं ना कहीं इनकार जाति वोट होता है। चौहान आते हैं दारा सिंह चौहान के नाम पे। अब ये सपा में जाएंगे, यहाँ भी काम नहीं किए, सपा में उनके मतलब सपा में वोट पा जाएंगे लोग, दारा सिंह चौहान को वोट देंगे। देखिए, वो पहले वाली बात न रह गई। अब मीडिया इतना तेज है, हर बात लीक हो जाता है। आप सवेरे से शाम तक टीवी देखिए, न्यूज़ सुनिए, आपको हर बात का जानकारी मिलेगी। अब पहले था कोई टोपी बदल दिया, कोई पगड़ी बदल दिया, कोई जूता बदल दिया, कोई चद्दर चढ़ा आया, अब वो हो गया भैया वो महान व्यक्ति। इस तरह महान नहीं कोई बनता है। तो इस चुनाव में क्या होगा, अब कौन जीतेगा? भाई जिसने कर्म किया उसको हम लोग वोट देंगे। सीधा सपाट बात है। आपको क्या लगता है? जाहिल गवार नहीं है कि हमको जो है किसी दूसरे मुल्क का नेता का नाम बताया जाएगा कि जिन्ना साहब, फलाना साहब, धमाके साहब, तो हम उस पर वोट नहीं देने वाले हैं। जो हमारे भारत देश का, हमारे देश की जो व्यवस्था को मजबूत बनाएगा, हम उसको वोट देंगे। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आप पसंद कर रहे हैं? अब पार्टी का नाम मत खुलवाइए आप हमसे। आप खुद समझ रहे हैं, इशारा हम समझा रहे हैं आपको। बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। अब लोग सब बीजेपी के नेता सपा में जा रहे हैं। जो देशभक्त, अब तक जो देशभक्त थे, देश रक्षक थे, वो तब जा रहे हैं बीजेपी सपा में। सब 5 साल मलाई काट, आप बताइए, 5 साल मलाई काट के जा रहे हैं ना। अभी 5 साल तक वो देशभक्त थे, 5 साल तक देशभक्त थे, देश के रक्षक थे। अब वो सपा में जाएंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। जब नहीं है, वो उनका रोजगार है। जैसे कि आदमी देखते नहीं है कि कोई आदमी कुछ दुकान करके बैठा है, नहीं चल रहा है, तो दूसरे दुकान पर जाके बैठने लगेगा। तो दुकानिया आप चलने लगेगी उसकी फिर लग रहा है। नहीं, वो नहीं चलेगी ना। वो सब दिखावटी। अब आदमी समझदार हो गया है। चाचा ही नेता बड़े मदारी बाड़ू बतावा, पहले बसपा के सरकार में रहना, अब आगे सपा के, अरे भाजपा में, अब सपा में। तो कुछ लोग कहते हो ना, मौसम वैज्ञानिक हो, इनके पता चल गई बाकी सपा सरकार बनी तो पार्टी बदल रहा, फिर मंत्री बन जाएगी। अरे भाई, अब कल क्या बनेगा इसको आप जानते हैं? लेकिन आपके पास कोई जादुई डंडा है जिससे बता देंगे इसकी सरकार बनेगी? दारा सिंह के पास तो बात जादुई डंडा, उनके पहले पता चल जाला, मानत हो कि ना? ये सब नेतन के दुकान हुए, ये सब अपन वो हिसाब से पैतरा बदल के रहेंगे। तो जो पैतरा बदलने वाला आदमी रहता है ना, उसको बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन नेतावन के ही पता चल जाता है दुकानिया कहाँ चली, वो जाके बैठ जाता हूँ। तो बैठे था, उनके जो काम कैले, हमारा जनता के जो काम जनता करी। अगर उनके वो लायक समझी तो उससे सपा के वोट दे। कहा लगा था सपा की सरकार बन जी, कहा था चवाना में सपा ना, यहाँ सपा भी बहुत पीछे है। के आई मुख्तार अंसारी? नहीं, बीजेपी मजबूत है। बीजेपी आई सरकार में। भैया कहा तो के लगा था, कहा होके जा रहा ओके के कहा भैया, सरकार तो फिर रिटर्न होने वाली है। हाँ, सरकार बनेगी, अब बीजेपी सरकार बनने वाली है। ये बात है। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता ना मंत्री ना तो छोड़ देना, पलटी है जाता हूँ सपा। पार्टी छोड़ दिए तो बीजेपी में तो ज्वाइन किए लोग, सपा पार्टी, सपा के लोग कि नहीं ज्वाइन किए हैं? भाई कमजोर लोग थे। कमजोर लोग थे। तो इसमें अगर दो पार्टी है, उस पार्टी के लोग इसमें जा रहे हैं, इस पार्टी के लोग इसमें जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बड़े नेता है, मतलब दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटे नेता नहीं है। वो एक सामान्य कोई विधायक नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री थे, एक कद्दावर नेता है। और ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं। सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को पहले से पता चल जाता है इनका जो इतिहास रहा है, जिसकी सरकार बनने वाली थी उसमें जाके मिल जाते हैं। आज सपा के कुछ पदाधिकारी ये बीजेपी में ज्वाइन हुए, पता है आपको? पता तो ये लोग गद्दावर नेता नहीं है। देखिए, आप सही कर रहे हैं, चुनाव है, लोग आने जाने हैं, लेकिन इनकी जैसे दारा सिंह चौहान कर लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा की सरकार थी तो बसपा में रहे,
बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी में आ गए, मतलब उनको पता चल जाता है चुनाव से पहले। तो इन लोगों को ये पता चल जाता है कि मतलब जिधर पल्ला भारी होता है उधर ही जाके अपना लटक जाते हैं कि हाँ इधर हमारा वो हो रहा है। का पल्ला भारी है कहाँ? सपा का पल्ला ना भारी है, भारी तो यही है, बीजेपी का ही है, बीजेपी रिटर्न। कहाँ? वही मऊ में, यहाँ मुख्तार की सत्ता में। मऊ में वही होगा, बीजेपी आएगी दोबारा। हाँ बीजेपी काम कहीं ना लोग 5 साल में हो लगा कुछ काम ना की ना चौहान का खेलना दारा चौहान कुछ ना की ना दारा चौहान के बारे में हमने बीजेपी ऐसा लोग नेता बनाते ले वो क्या 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 ऐसा उनका है मंत्री बनाते ले बना दी वो उस समय लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ चेंजिंग हो सकता है अगले को अगर बैठाए तो, लेकिन होता नहीं है। तो अपना पार्टी गलती कर लेंगे मंत्री बना के गलती कैले रहे कि ना, गलती तो हम ना कर सकें, गलती कैले रहे कि ना कैले रहे। और उसको कहीं ना कहीं अगर सही लगा हो तो अपना ये राजनीति दल है जो जहाँ जैसे देखते हैं अपना करते हैं लोग। नेता बड़ी मदारी है मुगल, नेता लोग मदारी है ये है ना। हाँ जनता चुतिया है। हम लोग ये बीजेपी रिटर्न आने वाली है, उस पर मैंने एक शायरी लिखा हुआ है, ठीक है सुना रहे हैं। हाथों में मसाल चाहिए, हाथों में मसाल चाहिए और रक्त में उबाल चाहिए। अब पाकिस्तान में त्रेतायुग वाला वो नाम चाहिए, लहरा देंगे भगवा पूरे पाकिस्तान में, हमको बस भाजपा सरकार चाहिए। तो पाकिस्तान में भगवा कहे रहा चला तिरंगा भगवा तिरंगा भगवा कुल लहराई हुई है। तिरंगा के मान लगे भगवा के माने तिरंगा और भगवा कलर जो है अब उसमें ही सम्मिलित है। अच्छा तो उसमें तो हरा भी है तो सब है ना, लेकिन भगवा एक हमारे बीजेपी का भी वो है कलर है। तो मतलब भगवा लहराएंगे। हाँ तो अच्छा भाजपा को क्या मानते हैं, देश की पार्टी मानती है केवल भगवा पार्टी मानते हैं? नहीं, भाजपा देश की पार्टी है हमारे। हाँ तो ये है चुनावी माहौल। चाचा ये बताइए, दारा सिंह चौहान जो है कैबिनेट मंत्री थे, पार्टी में इस्तीफा दे दिए, अब क्या होगा राजनीति? मंत्री जी थे जनपद से। वैसे तो मऊ के लिए मुश्किलें लग रहा है। मऊ में क्या आई? मऊ का तो स्थिति आई अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, सदर से मुश्किल है। सदर से हमारे पाँच मुख्तार है और कुल सिटिया का होती नो। हाँ हाँ देखा ही चाचा कुछ बोले से इग्नोर कर पा रहे, तो ये बात पूरा चुनावी माहौल अब जल्दी है चुनाव खेले बा। ये पार्टी के नेताओं में जाता हूँ, भाजपा का सपा में जाता हूँ, सपा वाले भाजपा में आवत हूँ, बसपा वाले भाजपा में आवत बाड़ा। लेकिन कुल कसारी बा कि जब नेता अब डमरू बजावत बाड़ा उसे जनता के हम न चाहिए, और जनता इमें वोट दे या फिर 5 साल तक पछताई कि हम कौने नेता के विधायक बना दिली, विधायक के पार्टी जौन बा मंत्री बना दिला, अब 5 साल तक कुछ ना कैला। काहे से कि जौन दारा सिंह चौहान आज पार्टी के इस्तीफा देना है बीजेपी से, ये पूरे 5 साल तक जनपद के यादें ना कैला। आज जमड़ कर रहे वाला रहना और मऊ में विधायक बनला, मंत्री भी बन गईला, लेकिन मऊ के तन को याद ना कैला। आज 5 साल बीत गईला तो उनके पता चला कि दलित परेशान हो, पिछड़ा परेशान हो, किसान परेशान हो, बेरोजगार परेशान हो। तो नेताजी लोगन अब जनता भी समझदार हो जात बा, तनी आपन डमरू बजावल कम करा लोगन।